हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं क्लास 9th में जो आप कार्य ऊर्जा पढ़ रहे थे और शक्ति के बारे में उनके न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। आपका जो टॉपिक था वो था कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो हम कार्य के कुछ न्यूमेरिकल कर चुके थे, ऊर्जा और शक्ति शक्ति भी पढ़ चुके हैं, ऊर्जा भी एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और यदि आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। और आप लोगों को एक विशेष सूचना कि यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th में हैं तो जल्द ही संपूर्ण प्रीवियस ईयर यानी कि पूरा का पूरा जो पिछले वर्ष की परीक्षाएं कराई गई हैं उसका एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दिया जाने वाला है। तो आप सब लोग भी इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और पढ़ाया भी जाता है आप सबको आपकी क्लास। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं आज की अपनी पहली सवाल आपको क्या कह रहा है। तो हम लोग शुरू करेंगे कार्य से और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आपके लिए एक सवाल है, कह रहा है 2 किलोग्राम की एक पुस्तक 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। देखिए आपको क्या क्या दिया है। तो गिवन वैल्यू सबसे पहले आप लिखेंगे, दिया गया है आपको 2 किलोग्राम की एक पुस्तक, द्रव्यमान यम बराबर 2 किलोग्राम 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। यच बराबर आपको दिया गया है 1 मीटर और कह रहा है पुस्तक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यू का मान आपको ज्ञात करना है और कह रहा है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो फार्मूला आपके पास क्या है, आप जानते हैं कि u बराबर जो फार्मूला होता है वो है एम जी एच और सबका मान आपको दिया गया है। तो m का मान है 2 और g का मान है 9.8 गुणे h का मान है 1। इसको गुणा करते हैं तो ये आएगा 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 9 18 1 19 और गुणे 1 यहाँ एक अंक पर दशमलव अर्थात 19.6 और u है तो इसलिए क्या हो जाएगा जूल। आपका ये पहला क्वेश्चन है और ऐसे ही ये सॉल्व होगा। तो आई थिंक आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे में हमें क्या दिया गया है, दूसरे में क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगता है। यफ का मान आपको दिया गया है कि यफ बराबर 20 न्यूटन। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बल की क्रिया रेखा विस्थापन की दिशा में थीटा कोण बनाता हो। तो यहां पर आपको दिया गया है थीटा का मान 45 अंश। कह रहा है थीटा कोण दिशा में 45 अंश बनाता हो तो पिंड को 4 मीटर विस्थापित करने में डी का मान आपको दिया गया है 4 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान बताइए। W बराबर आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो है W बराबर F इंटू डी इंटू कास थीटा, F इंटू डी इंटू कास थीटा। तो आगे कह रहा है F का मान आपको दिया गया है 20 न्यूटन, D का मान आपको दिया गया है 4 मीटर गुणे कास थीटा यानी कास 45 अंश। 20 दूनी यानी कि 4 दूनी 8 80 हो गया गुणे कास 45 अंश का मान होता है 1/√2 1/√2। तो इसे आप कह सकते हैं आपका जो आंसर आया है वो 80/√2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो 80/√2 या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का मान कितना होता है आप जानते हैं 1.41 बराबर 80 गुणे 1/1.41। तो आप इसे मान सकते हैं 1.41 या 1.41 ही मानिए। चलिए यहाँ 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ भी करते हैं 100 से गुणा। तो आपका आ जाएगा ये 80 और 00/141। इसको काटेंगे या फिर भाग देंगे तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 141 से ये 800 है
तो 141 का 800 में मान लीजिए हम लोग 6 बार ले जाते हैं तो 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ हाँ 6 बार ले जाकर देखते हैं कितना आएगा। 6 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 6 2 8 ज्यादा हो जा रहा है 846। तो 5 बार ले जाते हैं। भाग कितनी बार पहले ले जाएंगे 5 बार। भाग करके चेक कर लेते हैं 8000 भागे 1 या 141 तो 5 बार जाएगा। 5 के नम 5 5 चौक 20 5 के नम 5 और 2 705। 10 में से 5 घटेगा 5 यहाँ 9 बचा तो 95 950 हो गया। और 950 हो गया तो अब आपका भाग कितनी बार जाएगा 950 आ गया है। 6 बार ले जाते हैं। अभी हमने 6 बार ले जाया तो कितना आया 6 के नम 6 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 6 के नम 6 2 8 846। 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा और ये बचा 4। देखिए यहाँ पर आपका 4 बचा है। 4 में से 4 घटा 0 और 104 बच गया। दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दिए हो गया कितना 1040। और इस बार फिर से हम 1040 हो गया तो मान लीजिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 6 का नम 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 6 का नम 6 2 8 और ये 0 उतार लिए तो इतना हो गया आपका। और 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। 4 में से 4 घटेगा तो आपका 0 और 9 में से यहाँ पर 8 घटेगा 1 तो 1000 ये आपका 40 आ गया। फिर से हम लोग ले जाते हैं मान लीजिए 846 हुआ है 7 बार ले जाते हैं। 7 का नम 7 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 7 का नम 7 और 7 2 9। 10 में से 7 घटेगा बचेगा आपका 3 यहाँ बचा 13 13 में से 8 घटेगा 5 53 हो गया। फिर 0 बढ़ा लेते हैं 530। तो आप देख रहे हैं 5 बार में 705 तो हम लोग 3 बार ले जाते हैं। 3 का नम 3 3 चौक 12 3 का नम 3 1 4। 10 में से 7 3 घटेगा 7 बचेगा 2 में से 2 0 1। तो आई थिंक इतना आप लोग लिख देंगे तो 56.73 आपका आंसर हो जाएगा। और W है तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा जूल 56.73 जूल। बताइए आपके समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको गिवन है उसको आप लिखेंगे। कह रहा है एक मशीन 20 सेकंड में 120 जूल कार्य करती है। 20 सेकंड में टाइम दिया गया है आपको 20 सेकंड और कह रहा है 150 जूल कार्य करती है। W बराबर 150 जूल कार्य करती है तो कह रहा है इसकी सामर्थ्य P बराबर ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं P बराबर होता है फार्मूला W बाई टी। P बराबर क्या होता है W बाई टी। और यहाँ पर रखेंगे W का मान 150 बटे 20 ये कैंसल हो गया और 2 7 14.5 और P का मान है तो आपका हो जाएगा वाट। तो 7.5 वाट आपका आंसर आ गया। 7.5 वाट आपका आंसर आ गया। और देखिए 7.5 वाट आपका 3 नंबर में आंसर आ गया। और सवाल नंबर 4 हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर सवाल देखते हैं आपको क्या क्या दिया गया उसको लिखिए। पहले कह रहा है एक पंप की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। सामर्थ्य P बराबर 7.5 किलोवाट। और आप जानते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो यदि हम लोग 1000 वाट से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 7.5 गुणे 10 की घात 3 वाट हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है कह रहा है वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना पानी 25 मीटर ऊपर उठा सकती है। यच का मान आपको दिया गया है 25 मीटर और प्रति मिनट तो T बराबर आपको दिया गया है प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट। इसको बदलेंगे तो आ जाएगा आपका 60 सेकेंड। प्रति मिनट कितना पानी ऊपर उठा सकती है और G का मान आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रति मिनट कितना पानी अधिक से अधिक कितना पानी ऊपर उठा सकती है। तो 1 मिनट में कितना अधिक से अधिक पानी ऊपर उठा सकती है। देखिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो है P बराबर W बाई टी। P बराबर W बाई टी। यहां से आप जानते हैं W बराबर क्या होता है यम। W बराबर क्या होता है यम G। W बराबर देखिए आपका कार्य है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे
विस्थापन एफ और डी आप कह सकते हैं, W बराबर एफ डी, लेकिन F बराबर आपका क्या है एम जी, F बराबर एम जी, तो F बराबर एम जी होता है, इसलिए आप बताएंगे W बराबर एफ डी और F बराबर एम जी। तो F यहाँ पर मान रखेंगे तो W बराबर आपका आ जाएगा एम जी और डी, एम जी और डी। और आपका यहाँ D बराबर एच है, क्यों? क्योंकि दूरी और ऊंचाई एक ही चीजें हैं, इसलिए आपका हो जाएगा W बराबर एम जी एच। तो आपका जो ओरिजिनल फार्मूला प्राप्त होगा वो W के स्थान पर एम जी एच अपान टी। और आपसे पूछ रहा है, देखिए किसका मान कितना जल अधिक से अधिक ऊपर उठा सकती है। जो मान दिया गया है उसको लिख लेते हैं। टी का मान आपको कितना दिया गया है, तो 7.5 गुणे 10 की घात 3 बराबर यम का मान या ज्ञात करना है हमें, जी का मान 10 गुणे एच का मान, कितना मीटर ऊपर उठा रही है 25 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है इसको, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का टाइम लग रहा है। क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर लाते हैं, इन दोनों को नीचे लाते हैं। 7.5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 60 बटे 10 गुणे 25 नीचे आ गया, और गुणे यम आपका यहाँ हो गया। देखिए 10 के नम 10, 10 छंग 60, और ये देखिए यहाँ से कटा 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6 नहीं कटेगा, 25 है तो यहाँ पर आप 6 ही रहने दीजिए। और ध्यान दीजिए इस पर, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 7.5 में भाग देंगे 25 से तो 0 लगेगा, उसके बाद 75 बन जाएगा, 25 तिया 75, यानी कि आ गया आपका 0.3 गुणे 10 की घात 3, और ये साथ में आपका 6 भी है, और बराबर बराबर लगाकर आप लिख देंगे यम। छात्रिक 18 1.8 गुणे 10 की घात 3 बराबर मीटर, यानी कि यम बराबर, यम द्रव्यमान आपका है, यम बराबर 1.8 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम, 1.8 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम जल ऊपर उठा सकती है। और 1.8 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो गया। बताइए आपके समझ में आया, समझ में आया या नहीं? चलिए दिख रहा है आपको, एक बार फिर से समझिए इसी फार्मूले को आप, इस पर चलिए एक सवाल और आ जाएगी तो हम लगा लेंगे, एक बार समझ लीजिए। लेकिन कह रहा है आपको एक पंप की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, और आप जानते हैं किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, और 1000 को हम नाम देते हैं 10 की घात 3। 10 की घात 3 से गुणा कर दिए तो ये आपका बन गया 7.5 गुणे 10 की घात 3 वाट। वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना पानी 25 मीटर ऊपर उठा सकती है। एच का मान 25 मीटर और प्रति मिनट कह रहा है तो 1 मिनट में, और मिनट को हमने बदल दिया सेकंड में। जी का मान आपको दिया गया है, तो यम हमें इसी फार्मूले में मिलेगा, W बराबर एफ डी होता है, F बराबर एम जी, मान रख देंगे यहाँ पर, तो W बराबर एम जी डी, लेकिन यहाँ पर डी नहीं, दूरी के स्थान पर ऊंचाई दी गई है, तो एम जी एच, P बराबर एम जी एच बाई टी, एम जी एच यहाँ पर मान रखेंगे, सबको रखकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात 3, जिसे हम लोग कहते हैं यम बराबर 1, देखिए 8 है, 2 0 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए 10 की घात 3 लगा था, 1 2 3, दशमलव को हमने क्या किया 1 2 3, 3 अंक पर हटाकर और इसे 1800 किलोग्राम में चेंज कर दिया, तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। अगली सवाल देखा जाए। अगली सवाल देखिए, इसी पर सेम इसी पर आधारित सवाल है। वो क्या कह रहा है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। आगे आपको कह रहा है, सवाल यह है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा, अश्व शक्ति हार्स पावर P बराबर 10 हार्स पावर है, इसको हम लोग बदलेंगे वाट में तो 746 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट, तो आपका P बराबर आ जाएगा 7460 और वाट। और आगे आपको दिया गया है, देखिए कह रहा है 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से, एच का मान आपको दिया गया है 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड, टी का मान 1 सेकेंड में
कितना जल, कितने किलोग्राम जल ऊपर खींचा जा सकता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको अभी अभी एक सवाल बताया गया, उसी सूत्र पर आधारित है, P बराबर mgh बाई टी। P का मान आपका है 7460 बराबर m ज्ञात करना है, g का मान है 10, h आपका है 7.46 बटे टी का मान है 1। इधर भेजिए तो ये 7460 गुणे 1 बटे ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 10 गुणे 7.46 बराबर यम बराबर आपका आ जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 7460 बटे और ये आपका 74.6 गुणा कर देते हैं 10 से दोनों तरफ, 10 से गुणा करते ही आपका बन जाएगा 74,600 बटे 746। और ये देखिए ये आपका ऊपर 746 है, यम बराबर ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आ गया 100, यहाँ पर आपका आ गया 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। और आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 6वां नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और सॉल्व करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। इधर देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, और यदि आप लोग कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पाते हैं तब समझिए कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। कह रहा है एक इंजन की सामर्थ्य 20 किलोवाट है। क्वेश्चन ऐसे ही लिखिएगा, एक इंजन की सामर्थ्य, एक इंजन की सामर्थ्य 20 किलोवाट है, 20 किलोवाट है। आगे कह रहा है इसके द्वारा 100 किलोग्राम के पिंड को, इसके द्वारा 100 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने में, 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। और यहां जी का मान आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि आप लोग इसका जवाब बता देते हैं तो समझिए बहुत अच्छी बात है। सॉल्व करके आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतना आंसर आया है, और उसके बाद आपको आगे पढ़ाएंगे लगभग 50 सवालें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।